अस्सलाम वालेकुम क्लास। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है इंटरनेशनल ट्रेड का। तो इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में जो है ना वो हम पढ़ेंगे कि एक्चुअली ये होती क्या है। इंटरनेशनल ट्रेड किस वक्त एग्जिस्ट की थी मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के दरमियान में, या किस तरह से इसने जो है ना वो टेक प्लेस किया था। एक्चुअली क्या था कि कंट्रीज़ जो है ना वो चीज़ें प्रोड्यूस कर लेते थे, लेकिन समटाइम्स ये होता था कि जो जिस चीज़ की ज़रूरत होती थी वो प्रोड्यूस नहीं कर पाते थे, और कुछ चीज़ें ऐसी होती थी जिन्हें हम अबंडेंस में प्रोड्यूस कर लेते थे। तो दोनों सूरतों में जो है ना वो हमें एक तरह से प्रॉब्लम ही फेस करनी पड़ती थी, यानी कि उस सूरत में भी कि जब आप वो वाली चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं जिनकी आपको इतनी ज़रूरत नहीं है और अबंडेंस में है, वो वाली चीज़ें वेस्ट हो जाती थी। लेकिन दूसरी सूरत में क्या होता था, जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत होती थी वो हमें समझ नहीं आती थी कि इनको कहाँ से पूरा करेंगे। तो फिर जो है ना वो दो कंट्रीज़ के दरमियान में ट्रेड ने जो है वो जन्म लिया था। द ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज टेक प्लेस बिकॉज दे प्रोड्यूस द डिफरेंट गुड्स, यानी कि दो कंट्रीज़ जो थे वो डिफरेंट गुड्स प्रोड्यूस करते थे। तो इस वजह से जो है ना वो इंटरनेशनल ट्रेड एग्जिस्ट करना शुरू हुई थी। The reason of producing different goods is that they are endowed with different productive resources, यानी कि हम different goods क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि वो वाली goods जो होती हैं वो different resources से बनाई जाती हैं। एंड एवरी कंट्री प्रोड्यूस दोज गुड्स, और हर कंट्री वो वाली गुड प्रोड्यूस करेगा जिसके लिए उसके रिसोर्सेज जो है ना वो अबंडेंस में होंगे, यानी कि जिन रिसोर्सेज पर वो ब्लेस्ड होगा। फॉर एग्जांपल कुछ कंट्रीज़ जो है ना उनमें लैंड और लेबर ज़्यादा होती है, यानी कि वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं, और क्योंकि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करने पे हमारी जो है ना कॉस्ट वो कंपैरेटिवली लो होती है। कुछ कंट्रीज़ ऐसे होते हैं जहाँ पर जो है ना वो लेबर सस्ती होती है लेकिन कैपिटल गुड्स भी उनके पास काफ़ी होती हैं, तो वो इंडस्ट्रियल सेक्टर की गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ गुड्स जो है ना वो प्रोड्यूस करने पे कंपैरेटिवली उनकी कॉस्ट जो है ना वो लो होती है। आपका नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन द नेशनल एंड इंटरनेशनल ट्रेड। नेशनल और इंटरनेशनल ट्रेड में डिफरेंस क्या है कि दो जो है ना वो यानी कि कोई ऐसी जो है ना वो इंडिविजुअल लिविंग्स हैं जिनके दरमियान में ट्रेड जो है ना वो एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन वो एक ही कंट्री में है तो उसे हम नेशनल ट्रेड कहेंगे, लेकिन अगर वो डिफरेंट कंट्रीज़ में है तो उसे इंटरनेशनल ट्रेड कहा जाएगा। इंटरनल और एक्सटर्नल यानी कि नेशनल और इंटरनेशनल ट्रेड में जो बेसिक डिफरेंस है वो कौन कौन से हैं उन्हें हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट वन इज़ मोबिलिटी ऑफ लेबर एंड कैपिटल। इंटरनल ट्रेड में जो है ना या नेशनल ट्रेड में कैपिटल लेबर का मूव करना बहुत ईजी है, यानी कि इंटरनल मोबिलिटी जो है ना उसमें द रेट ऑफ इंटरेस्ट है, कैपिटल है, वेजेस है, ऑफ लेबर है, बिकम इक्वल इन वेरियस पार्ट्स ऑफ कंट्री। यानी कि आप किसी भी कंट्री में चले जाते हैं, कैपिटल पे हम इंटरेस्ट रेट पे करते हैं, तो इसलिए हम सरमाए को किसी एक सिटी में यूज़ करें या किसी दूसरे सिटी में यूज़ करें, किसी एक सूबे में यूज़ करें या किसी दूसरे सूबे में यूज़ करें, उनका इंटरेस्ट सेम ही रहेगा, क्योंकि ओवरऑल जो है ना वो स्टेट बैंक की तरफ से यहाँ पर वो फिक्स कर दिया गया है। देन वेजेस हैं, लेबर की जो वेजेस हैं वो भी जो है ना वो इक्वल ही होती हैं, लेकिन इसके वाइस वर्सा एक चीज़ चलती है। अगर जब हम इंटरनेशनल ट्रेड में इन हो जाते हैं तो उस वक़्त क्या सूरत हाल होती है, वो जो है ना वो लेबर का मूव करना इजी नहीं है एक कंट्री से दूसरे कंट्री में। उसके लिए उसे बहुत सारे जो है ना वो लॉज फॉलो करना पड़ते हैं, यानी कि इमिग्रेशन लॉ है, वीज़ा उसके लिए अप्लाई करना पड़ता है। फिर जो है ना वो लेबर ख़ुद भी इस चीज़ में जो है ना वो थोड़ा डिफ़िकल्ट फ़ील करता है कि वो अपना इलाका छोड़ के किसी दूसरे इलाके में जाकर रहे। ज़ुबान का डिफरेंस होता है, कस्टम्स का, कल्चर का, मज़हब का, क्लाइमेट कंडीशंस होती हैं, और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह लेबर का जाना बहुत ही मुश्किल है। फर्दर मोर इन्वेस्टर्स आल्सो डोंट प्रेफर टू इन्वेस्ट इन फॉरेन कंट्रीज़। इन्वेस्टर्स भी जो है ना वो फॉरेन कंट्रीज़ में इन्वेस्ट करने को प्रेफर नहीं करते। क्यों प्रेफर नहीं करते? क्योंकि गवर्नमेंट जो है ना वो बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन जो है ना वो कैपिटल मोबिलिटी पर लगा देती है जब उसमें एक्सटर्नल लेवल पर उसे मूव किया जाता है। देन है डिफरेंस इन करेंसीज़ है। इंटरनल ट्रेड में जो है ना वो एक ही करेंसी यूज़ होती है, यानी कि बायर्स और सेलर्स सेम कंट्री से बिलोंग कर रहे होते हैं, सेम करेंसी यूज़ कर रहे होते हैं, इसी वजह से गुड्स की ट्रांजैक्शन जो है वो ईजी हो जाती है। लेकिन डिफरेंट कंट्रीज़ में जो है ना वो करेंसी डिफरेंट होती है, उसका एक्सचेंज रेट डिफरेंट होता है, इसलिए जो है ना वो
वहाँ पर अगर लेबर मूव कर भी जाता है तो जो परचेज्ड गुड्स होती हैं उनकी प्राइसेस हमारी करेंसी से काफ़ी डिफरेंट होती हैं। देन है ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस हैं। देयर आर नो रिस्ट्रिक्शन ऑन शिफ्टिंग ऑफ गुड्स टू डिफरेंट एरियाज़ ऑफ अ कंट्री, यानी कि एक ही कंट्री में डिफरेंट एरियाज़ में गुड्स को शिफ्ट करने में जो है वो ज़्यादा डिफरेंस या ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, लेकिन काफ़ी सारी रिस्ट्रिक्शन इम्पोज की जाती हैं जब हम गुड्स को डिफरेंट कंट्रीज़ में ट्रांसफ़र करते हैं। द ट्रेडर्स हैव टू गेट इम्पोर्ट एक्सपोर्ट्स लाइसेंस, उन्हें जो है ना वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस की ज़रूरत होती है, इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट टैक्स पे किए जाते हैं, और इस तरह की बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस होती हैं जो कि वहाँ की गवर्नमेंट की तरफ से इम्पोज की जाती हैं। देन है डिफरेंस इन फैसिलिटीज़ है। नेशनल ट्रेड में क्या है, द बायर्स एंड सेलर्स इंजॉय द सेम फैसिलिटीज़, जो बायर्स और सेलर्स हैं वो सेम फैसिलिटीज़ इंजॉय कर रहे होते हैं। फैसिलिटी ऑफ टैक्सेस है या फिर जो है ना वो सब्सिडीज़ हैं और चीप लोन्स हैं, लेकिन जो है ना एक्सटर्नल ट्रेड की अगर हम बात करें तो उसमें जो है ना बायर्स एंड सेलर्स डिफरेंट फैसिलिटीज़ फेस कर रहे होते हैं। है ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं। इंटरनल ट्रेड में किसी भी किस्म के एग्रीमेंट की जो है ना वो ज़रूरत नहीं होती, लेकिन एक्सटर्नल ट्रेड में इन एग्रीमेंट्स को सेटल डाउन करना पड़ता है। द डेलीगेट्स बिलोंगिंग टू टू कंट्रीज नेगोशिएट टू डेवलप ट्रेड टाइज बिटवीन टू कंट्रीज आफ्टर दिस एक्चुअल ट्रेड टेक प्लेस, यानी कि जब हम एक्सटर्नल ट्रेड में इन्वॉल्व होते हैं तो दो कंट्रीज़ के या दो ममालिक के नुमाइंदे जो हैं वो इस ट्रेड पर बात करते हैं, इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस और डिफरेंट एग्रीमेंट्स तय करते हैं, और फिर जाकर ट्रेड जो है ना वो चीज़ों की पॉसिबल हो पाती है। देन है ट्रेड पॉलिसीज़ हैं। एवरी कंट्री जो है ना वो प्रॉपर ट्रेड पॉलिसीज़ बनाता है, बट फॉर द एक्सटर्नल ट्रेड गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री अलाउज ट्रेड अकॉर्डिंग टू द नेशनल इंटरेस्ट, और समटाइम्स अ फ्री ट्रेड पॉलिसी इज़ अडॉप्टेड एंड समटाइम्स अ लिमिटेड ट्रेड पॉलिसी इज़ अडॉप्टेड। गवर्नमेंट जो है ना वो मुख्तलिफ ट्रेड पॉलिसीज़ जो है वो अडॉप्ट करती है, और किस सूरत में करती है, ताकि उनके जो अपने नेशनल इंटरेस्ट है, यानी कि जो हमारे कौमी या मुल्की मफाद के लिए जो पॉलिसी सपोर्ट कर रही हैं हम उन्हें अडॉप्ट करते हैं। इनके सम टाइम्स जो है ना हम फ्री ट्रेड की पॉलिसी इख्तियार करते हैं, जिसमें हम किसी भी गुड को किसी भी लिमिट तक इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और सम टाइम्स लिमिटेड ट्रेड पॉलिसी होती है, यानी कि एक कोटा सिस्टम हम मुकर्रर कर देते हैं। लेकिन इंटरनल ट्रेड में ऐसी किसी किस्म की पॉलिसीज़ जो हैं वो इख्तियार नहीं की जाती। देन है इम्पॉर्टेंस ऑफ द नेशनल ट्रेड। नेशनल ट्रेड की जो इंटरनेशनल ट्रेड की इम्पॉर्टेंस क्या है, सबसे पहली है एक्विजिशन ऑफ द फॉरेन गुड्स। एक अ कंट्री मीट इट्स वांट्स बाय इंपोर्टिंग गुड्स from the foreign countries which it cannot produce, और their cost of production are very high in the country, यानी कि एक कंट्री कौन सी गुड्स इंपोर्ट करता है जिसे हम यहाँ तो बना नहीं सकते, या बनाने पर उनकी कॉस्ट जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा होती है। जैसे कि मैं कहते हैं कि फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में एरोप्लेन जो है ना वो नहीं बनाए जा सकते, तो हम क्या करते हैं कि प्लेन्स जो हैं वो दूसरे कंट्री से इंपोर्ट कर लेते हैं और फिर उन्हें सिर्फ असेंबल ही अपने मुल्क में ला कर करते हैं। देन है प्रोविजन ऑफ द नेसेसिटीज़ ऑफ गुड। Every country can get basic necessities of life from the foreign countries through in एक्सटर्नल ट्रेड, यानी कि हर कंट्री जो है ना वो फॉरेन कंट्री से अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ भी पूरी कर सकता है। इस सूरत में क्या होता है कि जो है ना वो गुड्स को हासिल करने की डिफ़िकल्टी जो है वो डेली बेसिस पर वो उनकी ख़त्म हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल द बैकवर्ड कंट्रीज इम्पोर्ट लाइफ सेविंग मेडिसिन फ्राम द एडवांस कंट्रीज़। देन है अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स इन केस ऑफ शॉर्टेज। जो है ना वो गुड्स की अवेलेबिलिटी की सूरत में ज़्यादा ईजियर हो जाती है जब कि हमारे पास जो है ना वो शॉर्टेज होती है। जैसे कि खुदा ना खास्ता कहीं फेमाइन आ जाता है, फ्लड है या अर्थक्वेक्स आ जाते हैं, या इस तरह के कोई और खुदा ना खास्ता कुदरती आफात आ जाती हैं, तो उस सूरत में जो है ना वो हम अपनी और कुछ नहीं तो फूड की जितनी भी नेसेसिटीज़ हैं उसे इंटरनेशनल ट्रेड के ज़रिए पूरा कर सकते हैं। देन है सरप्लस प्रोडक्शन। फॉरेन ट्रेड इस हवाले से भी बहुत ज़रूरी है कि एक्सपोर्ट में भी बहुत काम आती है। हमारे पास जो सरप्लस प्रोडक्शन होती है, यानी कि किसी गुड को हम अबंडेंस में प्रोड्यूस कर लेते हैं और वो हमारी मुल्की ज़रूरत से जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, तो वेस्ट होने की बजाय हम उससे फ़ॉरेन एक्सचेंज अर्न कर सकते हैं। इस सूरत में क्या होता है कि एक्सेस प्रोडक्शन जो है ना वो हम हमारे लिए प्रॉफिट का बाइस बनती है। देन है एडवांटेज ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन।
Markets expand because of the international trade, and for this goods are produced at the large scale. मार्केट्स जो है ना इंटरनेशनल ट्रेड की वजह से एक्सपेंड हो जाती हैं, तो इसलिए हम गुड्स को लार्ज स्केल पर प्रोड्यूस करते हैं। लार्ज स्केल पर प्रोड्यूस करने की वजह से उसके जितने भी एडवांटेज हैं लार्ज स्केल के, वो इकोनॉमी उसे हासिल कर लेती है। देन है रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। स्पीड ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज अंडर डेवलप्ड कंट्रीज बिकम रैपिड थ्रू फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड की वजह से हमारी जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की स्पीड है वो भी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज की वजह से इनकम इंक्रीज़ होना शुरू हो जाती है और हमारे पास इतनी अर्निंग्स आ जाती है कि हमारी गवर्नमेंट जो है वो डेवलपिंग प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने की ताकत रखती है। जब इनकम इंक्रीज़ होगी तो रेट ऑफ सेविंग भी इंक्रीज़ हो जाएगा, और अल्टीमेटली रेट ऑफ सेविंग इंक्रीज़ होने से इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा हो जाएगी। मोर ओवर they can get machines, spare parts and industrial raw materials and modern technology for industrialization with foreign exchange earned by the foreign trade. Then है optimum use of productive resources. According to Professor J.S. Mill, the greatest advantage of the foreign trade is that the productive resources of whole the world are used properly and effectively. यानी कि पूरी दुनिया के जितने भी रिसोर्सेज हैं उन्हें हम इफेक्टिवली और प्रॉपरली यूज़ कर सकते हैं। बट अकॉर्डिंग टू J.S. Mill, एक्सपेंशन इन सप्लाई एंड डिमांड भी एक्सपेंड हो जाती है फॉरेन ट्रेड की वजह से, एंड एक्सटेंट ऑफ परचेज एंड सेल इंक्रीजेज। पर चीज़ों की जो है ना वो सेल और परचेज दोनों इंक्रीज़ हो जाती है। हर कंट्री जो है वो अपनी एक्सेस प्रोडक्शन को एक्सपोर्ट में जो है ना वो यूज़ करता है, एंड इट हेल्प्स टू कीप द सप्लाई इक्वल टू डिमांड एंड प्राइसेस ऑफ गुड्स बिकम स्टेबल। देन है एंड ऑफ मोनोपोलीज़। मोनोपोलीज़ का जो है ना वो एंड हो जाता है फॉरेन ट्रेड की वजह से। कंपटीशन मार्केट में अपीयर हो जाता है। ड्यू टू दिस कंपटीशन स्टैंडर्ड ऑफ गुड्स राइजेज एंड प्राइसेस स्टेबलाइज। देन है इंटरनेशनल पीस जो है ना वो भी काफ़ी हद तक जन्म लेता है बिकॉज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। क्यों ये इंटरनेशनल ट्रेड की वजह से डिफरेंट कंट्रीज़ में जो है ना वो अच्छे रिलेशनशिप जो है वो परवान चढ़ते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि अगर हम वार में आ जाएंगे, यानी कि अगर जंग के ख़तरात हों, तो फिर उस सूरत में जो है ना वो कंट्रीज़ एक दूसरे को अलाउ नहीं करेंगे कि वो ट्रेड करें या उनकी ज़रूरत की चीज़ें उन्हें पहुँचाएँ। देन है डेवलपमेंट ऑफ द सिविलाइजेशन एंड द कल्चर। मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में जो है ना वो रिलेशनशिप डेवलप होने की वजह से सिविलाइजेशन और कल्चर भी और उस कंट्रीज़ के कस्टम्स जो हैं वो भी मूव करते हैं विद द ट्रेडिंग गुड्स। कल्चर एंड कस्टम्स ऑफ दीज कंट्रीज़ आल्सो इन्फ्लुएंस द पीपल ऑफ द अदर कंट्रीज़। तो दूसरे कंट्रीज़ के लोगों को किसी एक मुल्क के या मुख्तलिफ ममालिक के जो है ना वो कस्टम्स और कल्चर दूसरे ममालिक को भी जो है ना वो इफ़ेक्ट करते हैं, और लोग वहाँ की अच्छी आदतें और अच्छे अखलाक को अपनाने की कोशिश करते हैं। ओके बच्चों, थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।